चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं वर्ण। वर्ण को आप लोग साउंड, वोवेल, लेटर कुछ बोल सकते हैं। वर्ण का प्रॉपर कोई भी अंग्रेजी में होता है, ठीक है ना। सबसे जो पहला क्वेश्चन रहता है आपका, वर्ण हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52। कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलिए। 52। सबसे पहला ऑप्शन यही है आप लोग का, हिंदी में कुल वर्ण कितना है? 52। ये रहेगा। उसके बाद वर्ण दो प्रकार होता है। कितना प्रकार था? दो प्रकार। पहला कौन है? दूसरा कौन है? पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण। उसके बाद है स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कुल कितने होते हैं? जोर से बोलो। 11 होते हैं। कौन होते हैं? 14 को 50 पढ़ो। हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐकारे, औकारो और डबल औकारो। क्लियर? स्वर्ण वर्ण के कितने होते हैं? 11। और आकारा, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐकारे, औकार और डबल औकारो। अगर आपसे स्वर्ण वर्ण पूछा क्या बोलिएगा? ऐसा वर्ण जो किसी वर्ण के साथ आगे के सुबह खुद से बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। इसमें खुद में दम, जैसे स्वपोषी वर्ण सुने ना, वो किसी और पर आश्रित नहीं रहता, खुद पर रहता है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है ये इस पर भाषा करता है, स्वर वर्ण पर। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? 33। कितने होता है? 33। जोर से बोलो। 33। और जो व्यंजन वर्ण है ये कई प्रकार का होता है। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस व्यंजन, उस व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, आयुर्वायु बहुत प्रकार का होता है। अल्परान, महाप्राण बहुत प्रकार का होता है। जिसमें आप लोग ये जो व्यंजन वर्ण है टोटली कितना होता है? 33। जिसमें स्पर्श व्यंजन होता है 25, अंतस्थ होता है 4, उसमें होता है आपका 4। स्पर्श व्यंजन 25 है। 25 कैसे हुआ? 5 वर्ग से। पहला वर्ग कौन है? क वर्ग। क वर्ग कहने मतलब क्या होता है? समझिए ना, क ख ग घ ङ। च वर्ग मतलब च छ ज झ न य। ट वर्ग ट ठ ड ढ न। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। क्लियर? वो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ विचार य र ल व तालव्य स, सॉरी य र ल व, उसमें कितना? 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश ह। जोड़ो 25 4 29 4 33 हो 33। उसके बाद जो अन्य व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अक्ष, तर, ज्ञ, सर, बोलना नहीं है। उसके बाद जो द्विगुण व्यंजन है वो कितना होता है? 2। र ढ कौन होता है? र ढ का आपका द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद जो आयोगवा वो भी होता है 2। कौन कौन? अनुस्वार, अभिसरण। अगर ये आपसे न पूछा जाए, आपसे पूछ देगा बाबू मतलब अभिसरण कितने होते हैं? 1 गो। कितना होता है अभिसरण? 1 गो। आंसर कितना? अनुस्वार 1 गो। ये दोनों को मिला के बोलते हैं आयोगवा बोलते हैं। और जो व्यंजन वर्ण इसका और भी कोई प्रकार, जैसे अभी अल्परान है। अल्परान में क्या होता है? प्रत्येक का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण स्पर्श ही अंतस्थ वर्ण, और जैसे क, ग, अंग, च, य। आप लोग इन्हें समझे। क्या बोला है कि अल्परान, अल्परान में जैसे 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग का जो पहला पद होगा, तीसरा और 5वां, और उसके साथ साथ अंतस्थ हो, यह लवा हो। जैसे मान लो, अच्छा हम बोलेंगे तो, हम बोलेंगे तो कौन सा वर्ण है? अल्परान की महाप्राण? आप चेक करना होगा। देखो तो ये भी तो, ये जो तो क्या है, किसका हिस्सा है? तो हिस्सा है। चलिए उसके बाद क्या बोला था? पहला पद, जैसे मान लो तो दो ध न, क्या बोले? ये जो अल्परान है प्रत्येक वर्ग का, तो ये जो तो किसका वर्ग है? तो वर्ग का है ना। तो थो दो लिख दिया। क्या बोला? पहला, तो पहला पद ये हो गया, तीसरा ये, और 5वां ये, और इसके साथ य और अलावा सब अल्परान होगा। ठीक है ना, मतलब तो अल्परान होगा, दो अल्परान होगा, नौ अल्परान होगा, य र ल व सब अल्परान होगा। लेकिन ये जो भ और ढ क्या है? ये आपका क्या होगा? महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। ये अल्परान नहीं होगा। क्लियर? तो अल्परान क्या होता है? कोई भी वर्ग का पहला पद होगा अल्परान, तीसरा पद अल्परान होगा। कोई भी वर्ग मतलब 5 वर्ग में। जैसे मान लो हम लिखेंगे को, ख, ग, घ, अंग बोले। ठीक है, तो क्या इसका नियम है कि पहला पद अल्परान होगा, तीसरा अल्परान होगा, 5वां अल्परान होगा, और य भी अल्परान होगा, र भी अल्परान होगा, ल मतलब अंतस व्यंजन में चारों और 3 तो 7 गो होगा अल्परान आपका, है ना आसान। वही जो महाप्राण में है उसमें जो 4 उसमें व्यंजन है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश ह, इसमें आया था महाप्राण में। जैसे आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में कौन है अल्परान? क्या बोलिएगा? सर ये क होगा, पहला पद है। ग होगा पहला, तीसरा पद है।
और उसके बाद अंगा होगा 5वां पद है। चलिए आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो ध अल्पप्राण है कि नहीं, बोलो तब लोग। नहीं है। तो ध के किस में आता है? तो थ द ध और न, चौथा पद हो गया।